अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओगोटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 39 है, जिसका टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द हाउस। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि हमारा डोमेस्टिक या कमर्शियल लेवल का जो भी लोड लगाओ उसका बिल कितना आएगा। हम जब भी कोई लोड लगाते हैं, हमें उसका पता होना चाहिए कि वो लोड जो हमारा चल रहा है वो कितने टाइम में चलेगा और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें टोटल वाटेज का पता होना चाहिए। लास्ट 38 लेसन में हमने घर का टोटल लोड निकालने के बारे में मैंने आपको बताया था। 38 लेसन का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। टोटल वाट जो घर के अंदर जितना भी लोड होता है, लाइक मेरा फ़ैन, मेरी मोटर, इलेक्ट्रिक आयरन, या जितना भी हमारा घर का लोड होगा उसकी कितनी वाटेज होगी। सबसे पहले हमें टोटल वाट के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे घर का जो टोटल वाट है, टोटल लोड है, वो कितना होना चाहिए। उसके बाद हम यूनिट का फार्मूला लगाते हैं। तो दोस्तों, लेसन नंबर 38 में मैंने अपने घर का 3000 वाट का लोड निकाला था। अब 3000 वाट का लोड के ऊपर मैं देखूंगा कि अगर मेरे घर का 3000 वाट का लोड हो, उस लोड के ऊपर मेरे घर का बिल कितना होगा। ये यूनिट का जो फार्मूला होगा, यूनिट इज इक्वल टू टोटल वाट मल्टीप्लाई बाय आवर्स मल्टीप्लाई बाय डेज तकसीम बाय 1000। ये हमारा यूनिट का फार्मूला है। हम इसी यूनिट के फार्मूले के ऊपर हम घर का बिल निकाल सकते हैं, वो चाहे कमर्शियल हो चाहे डोमेस्टिक हो। तो दोस्तों, टोटल वाट का मतलब क्या है? घर के अंदर जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगी वो हमारा टोटल वाटेज होगा। आवर्स, जितनी भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, लाइक हमारा पंखा हो गया, मोटर होगी, टेलीविज़न हो गया, फ्रिज होगी, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो कितने घंटे हम इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट इस्तेमाल करते हैं, 10 मिनट इस्तेमाल करते हैं, आधा घंटा इस्तेमाल करते हैं, 24 घंटे इस्तेमाल होती है, जितना भी होगा हम उतना टाइम लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बाय डेज, आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल महीने का होता है, मतलब कि 30 दिनों का हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो हम अपने डेज लिख सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिक या कमर्शियल लेवल पे आप बिल मालूम करना चाह रहे होते हैं, लाइक हमारी कोई भी बड़ी मशीन होती है या बड़ी मोटर्स होती है, हम चाहते हैं कि हम उसका 24 घंटे का बिल निकालते हैं, तो हम डेज में एक 24 घंटे का एक दिन होता है, तो हम एक दिन का बिल भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हज़ार क्या है? आपको पता है हमारा जो एनर्जी मीटर होता है, और वापडा जो है वो हमें किलो वाट आवर्स के अंदर बिल निकालते हैं, और बिजली भी हम किलोवाट आवर्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किलो का मतलब 1000, तो हम हमारा ये जो तकसीम बाय हज़ार कर रहे होते हैं, हम किलोवाट आवर्स के अंदर एनर्जी फाइंड कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं अपना फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों, टोटल वाट मेरे कुछ भी हो सकते हैं। मैं अपना लास्ट लेसन के मुताबिक जो मैंने घर का टोटल वाटेज निकाले थे वो 3000 थे। आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी वाटेज लगा सकते हो। आप एक चीज़ की बिल भी निकाल सकते हो, लाइक अगर आप फ्रिज का रेफ्रिजरेटर का बिल निकालना चाहते हो तो जस्ट आप 220 वाट भी लिख सकते हो, सिर्फ फ्रिज का बिल निकालने के लिए। तो मैं अपने पूरे घर का बिल निकाल रहा हूँ, तो पूरे घर का जो मेरा टोटल वाट था वो था 3000, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय, मैं अपने एक कॉमन आवर्स ले लूँगा कि ज़रूरी नहीं कि 3000 वाट का जो लोड होगा मेरा वो 24 घंटे ही चल रहा हो, या वो 2 घंटे चल रहा हो, या 3। मैं इसमें टोटल वाट में एक कॉमन ले लेता हूँ, 4 घंटे मेरा लोड चलता है वो 3000 वाट का। वो 3000 वाट की कोई मोटर हो सकती है, वो 3000 वाट का टोटल घर का लोड हो सकता है, वो 3000 वाट कुछ भी हो सकता है। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ कि 3000 वाट का मेरा लोड है जो डेली 4 घंटे चलता है, और मैं अपने 30 डेज़ का बिल निकालना चाहता हूँ। तो जब मैं इसको तकसीम करूँगा 1000 पे, तो यहाँ पे मेरे यूनिट आ जाएंगे।
तो मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ, तो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 30 आ जाएगा। तो मेरा यूनिट क्या होगा दोस्तों, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके नीचे जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, तो मेरे यूनिट आ जाएंगे 360। तो 360 मेरे यूनिट आ गए 3000 वाट के लोड के ऊपर। अब मैं ये 360 को मल्टीप्लाई करूँगा पर यूनिट के साथ। तो पर यूनिट दोस्तों मुझे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो वापडा की तरफ से पर यूनिट कितना बिल चार्ज होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपका जो बिल है वो 100 यूनिट के बाद आपका यूनिट डिफरेंट हो जाता है। मींस के 100 या 300 यूनिट तक आपको बिल जो है वो अलग प्राइस में देना पड़ता है और 300 यूनिट के बाद आपको प्राइस डिफरेंट हो जाती है। लेकिन हम अपनी प्राइस को कॉमन लिखेंगे क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। दोस्तों मुझे पता है मेरे यूनिट जो हैं वो 360 आ गए। अब 360 को मुझे पता है मैं अपने बिल पे चेक कर लूँगा कि पर यूनिट जो है मेरा, पर यूनिट मेरा 17 रुपये है, 18 रुपये है, 20 रुपये है, जितना भी होगा वो मैं 360 को मल्टीप्लाई बाय अपने पर यूनिट के साथ करूँगा। जब मैं पर यूनिट के साथ करूँगा दोस्तों, चार्ज होगा वो 6120 रुपये होगा। तो दोस्तों मुझे पता चला कि मेरा 3000 वाट के लोड के ऊपर अगर वो 4 घंटे मुसलसल चले, डेली चले, 4 घंटे वो डेली चले, तो 30 दिन में मेरा जो बिल होगा वो 6120 होगा। इसमें मेरे टैक्सीज इंक्लूड नहीं है। जितने भी मेरे टैक्सीज होंगे, आपको पता है कमर्शियल लेवल पे टैक्स आपके डिफरेंट होते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे आपके टैक्स डिफरेंट होते हैं। तो आप अपने 6120 में इंक्लूड करेंगे टैक्स, तो आपका वो टोटल बिल आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी कैलकुलेशन थी। हमारे घर का बिल निकालने का जो फार्मूला है, जो घर का हम बिल निकालते हैं, वो इस कैलकुलेशन के ऊपर हम निकाल देते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मोटर है हमारी, वो 4000 वाट उसकी पावर है, 4000 वाट की वो मोटर है। अब मुझे एक स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि 4000 वाट के लोड के ऊपर, वो क्वेश्चन करता है कि 4000 वाट के लोड वाली मोटर जो है वो अगर 1 मिनट में चलती है, 1 मिनट में चलती है, तो उसके कितने यूनिट होंगे, या हमें कैसे पता चलेगा कि 4000 वाट के लोड के ऊपर हमारा 1 यूनिट कब होगा, हमारा 1 यूनिट कब होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 4000 वाट को, अब वही फार्मूला हमारा जो है यूनिट का, हम यूनिट का अपना फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू टोटल वाट मल्टीप्लाई बाय आवर्स मल्टीप्लाई बाय डेज तकसीम बाय 1000। तो दोस्तों टोटल वाट मेरा कितना था, 4000 मल्टीप्लाई बाय आवर्स, हम 1 मिनट का निकालेंगे तो हम सबसे पहले 1 घंटे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और डेज़ हम लिख नहीं रहे क्योंकि हम 1 मिनट का बिल निकालना चाह रहे हैं। तो तकसीम हम 1000 के साथ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 4000 को तकसीम करेंगे 1000 के साथ, तो 4 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ करेंगे तो 4 ही आएगा। अब 4 को हम डिवाइड करेंगे 60 के ऊपर, क्योंकि हम 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर आपके 60 मिनट होते हैं। तो हमने 1 घंटे का बिल निकाला है, तो हम 1 मिनट का जब निकालेंगे तो 4 को मैं डिवाइड करूँगा 60 के साथ, तो मेरा जो यूनिट आएगा वो 0.066 मेरा यूनिट आ जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपकी वो 4000 वाट की जो मोटर है वो इतने यूनिट इस्तेमाल करेगी, 4000 वाट की 1 मिनट के अंदर। अब 0.066 को हम पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 17 रुपये का यूनिट है। तो जब मैं 17 रुपये के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा पर यूनिट को,
तो मेरा 1 मिनट का जो बिल होगा वो 1.13 मेरा बिल आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो दोस्तों अगर मैं चाहूँ कि 1 यूनिट मेरा कब गिरेगा, अब इसमें मेरा 1 यूनिट नहीं गिर रहा, तो अब हम देख लेंगे कि 4000 वाट की 1 मिनट के अंदर जब वो 1 घंटे के अंदर जब चली तो 4 यूनिट उसके गिरे थे। अब 4 को हम कम करते जाएं तो हमें पता चलेगा कि आधा घंटे में वो 2 यूनिट गिराएगी और 15 मिनट के अंदर वो 1 यूनिट गिराएगी। तो इट मीन्स 4000 वाट की जो मोटर है वो अगर 15 मिनट चलेगी तो उसका 1 यूनिट गिर जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी कैलकुलेशन थी। मैंने आपको 1 मिनट का बिल निकालना भी बता दिया एक चीज़ का, और पूरे घर का बिल निकालना भी आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड पे आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।